मैं नागेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल चैलेंजर क्लासेस मऊगंज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में आप लोगों को 9 to 12 9, 10, 11, 12 की मैथमेटिक्स, इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव मैथ्स गवर्नमेंट एग्जाम की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आज से कंपटीशन मैथ्स शुरू कर रहा हूँ। तो कंपटीशन मैथ्स का सिलेबस लगभग सभी लोगों को पता ही होगा, जिसमें अंक गणित और एडवांस मैथ्स आप लोगों को 2 पार्ट में गणित पढ़ना है। जिसमें सबसे पहले मैं आज से अंक गणित शुरू कर रहा हूँ, जिसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। सबसे पहले मैं संख्या पद्धति इसलिए स्टार्ट करता हूँ क्योंकि कंपटीशन का प्रिपरेशन बहुत लोग मैथ्स ग्रुप के होंगे या बायो ग्रुप के होंगे, बहुत लोग कॉमर्स आर्ट ग्रुप के भी होंगे, जो लोग 10th के बाद बिल्कुल मैथ्स छोड़ दिए होंगे लगभग। तो उन लोगों के लिए अगर हम पहले संख्या पद्धति या लघुत्तम बेसिक चीज़ें अगर पढ़ा दें तो आगे की मैथमेटिक्स आसान लगने लगती है। तो जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, मैं ये मान के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को जोड़ घटाना गुणा भाग मिनिमम इतना आता होगा। अगर ज़्यादा कुछ नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो ये पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। अगर मैं संख्या की बात करूँ तो अंकों से मिलकर संख्या बनती है, अंकों का ही समूह संख्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम अंक की बात करते हैं, डिजिट की बात करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल ये 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। और अगर संख्या की बात करूं, नंबर की बात करूं, तो यही डिजिट संख्याओं के अंकों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या में लिख दिया ये 7, तो इसमें अंक भी एक है और संख्या भी एक है। अगर जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 47, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है? संख्या तो एक है, ये एक ही संख्या लिखी हुई है, लेकिन इस एक संख्या को लिखने के लिए कितने अंक के प्रयोग किए गए हैं? 2 अंक। इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक। ऐसे ही अगर कोई संख्या लिखी हुई है 749, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है 38.79, तो इसमें अंकों की संख्या, अगर अंक की बात करता है मतलब इसकी बात कर रहा है, अगर कहीं पे अंक की बात करता है मतलब जो पॉइंट के बाद जो संख्या लिखी है उसको नहीं काउंट करेंगे। 1, 2, इसमें अंक कितने हैं? कितने डिजिट हैं? 2। ये संख्या एक ही लिखी हुई है लेकिन डिजिट कितनी है? 2 है। इसके बाद अगर हम इसी टाइप में कुछ और क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आप काउंटिंग लिखिए, गिनती लिखिए 1 से 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर मैं 9 तक की गिनती लिखा भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक की मैं गिनती लिखा, तो इसमें सभी 9 तक की में कितनी संख्या, टोटल कितनी संख्या लिखी हुई है? 9। टोटल 9 संख्या लिखी हुई है, और इन पूरी 9 संख्याओं में एक एक अंक ही प्रयोग किए गए हैं। मतलब शुरू की जब आप 9 संख्या लिखेंगे तो कितने अंकों का प्रयोग हो चुका है अभी तक? अगर यहाँ से देखा जाए तो कुल 9 संख्याएं लिखी हुई हैं और कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? 9 ही अंकों का प्रयोग किया गया है। अगर मैं 9 से आगे 10, 11, 12, 13 ऐसे में पूरा 99 तक की बात करूं तो ये कितनी संख्या लिखी हुई है? 1 से 99 तक 99 संख्या लिखी हुई है, लेकिन इन 99 संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है ये हम समझते हैं। आप लोगों को ये समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि 1 से 9 तक की जब हम संख्या लिखते हैं तो 9 संख्या लिखी हुई है और 9 ही अंकों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप लिख लें 1 से 9 तक की जो संख्या है इसमें अंकों की संख्या कितनी है? कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? 9 अंक। और इसके आगे की अगर बात करूं, जैसे ये 10, 11, 12, तो इधर देखें 2 अंकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों से पूछा जाता है, आजकल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है इस तरीके से। क्वेश्चन ये है कि मैं आपको ये बोलूं कि 1 से 62 तक की आप गिनती लिखिए, 1 से 62 तक की गिनती आप लिखिए और ये बताइए कि इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। तो इसको सॉल्व करने का
तरीका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, आप पहले ये देख लें कि 1 से 62 तक की आप जब गिनती लिखेंगे, 1 से 62 तक की जब आप संख्या लिखेंगे तो कुल कितनी संख्या लिखना होगा आपको? 62 संख्या लिखना होगा, आपको 62 संख्या लिखना होगा। और अभी अभी आप सीखे हो कि शुरू की 9 संख्या जब आप लिखेंगे, शुरू की 9 संख्या 1 से 9 तक की जब आप संख्या लिखेंगे, शुरू की 9 संख्या लिखेंगे तो उसमें कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? 9 अंक। आपको कुल 62 संख्याओं का हिसाब करना है, 52 नंबर, 62 संख्याओं का हिसाब करना है कि कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। अगर 1 से 62 तक की हम संख्या लिखें तो हमको ये पता चला कि शुरू की जो 9 संख्या है, शुरू की 9 संख्याओं में 9 अंकों का प्रयोग किया गया है। अब कितनी संख्या बची? 62 में से 9 संख्याओं का हिसाब हो चुका है। 52 में आप 9 को माइनस करिए तो कितना आएगा? 53। 53 संख्याएं हैं। अब कितनी संख्याएं मिलेंगी, बचेंगी? 53 संख्याएं। और ये 53 संख्याएं वो संख्याएं हैं जिसमें प्रत्येक संख्या में कितने कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? 10, 11 से पूरा कितना तक, कहाँ तक? 62 तक। मतलब 1 से 9 तक की संख्याओं में 9 अंक, क्योंकि एक एक अंक का प्रयोग किया जाएगा। और 9 से आगे पूरा 62 तक जो 53 संख्याएं बाकी बचती हैं उसमें कितने कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? 2 अंकों का प्रयोग। तो आप गुणा कर लें, 6, 5, 9, 10, 106 अंक। मतलब ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपको शुरू की 62 संख्या लिखना है और ये बताना है कितने अंकों का प्रयोग किया जा रहा है, तो शुरू की 9 संख्याओं में 9 अंक, अब बची 53 संख्या जिसमें 106 अंक, इसमें ऐड कर लीजिए, 9 और 106 को जोड़िए तो कितना आएगा? 115 अंक। क्या आंसर आया? 115 अंक। क्वेश्चन ये था कि 1 से 62 तक की आप गिनती लिखिए और उसमें आप ये बताइए कि 162 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो अगर आप 1 से 62 तक की गिनती लिखते हैं तो इसमें कुल मिलाकर 115 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप बेसिक से बिल्कुल 4-6 क्वेश्चन बनाएं तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2-4 क्वेश्चन बिल्कुल आप करेंगे, समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल है, इतना टफ नहीं है। जैसे मैं अगर आप उससे ये पूछूं कि 1 से 72 तक की आपको गिनती लिखना है, 1 से 72 तक की आपको गिनती लिखना है और ये बताना है कि इसको 1 से 72 तक की आप अगर गिनती लिखते हैं तो उसमें कुल मिलाकर कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, बहुत सिंपल है। अभी अभी आप जैसे सॉल्व किए हैं, 1 से 72 तक की आप अगर संख्या लिखते हैं तो कुल मिला के आपको 72 संख्या का हिसाब करना है कि 72 संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और अभी भी आपको ये भी पता चला है कि 1 से 9 तक, मतलब शुरू की जो 9 संख्या रहेंगी उसको शुरू की 9 संख्याओं को लिखने के लिए आपको कुल मिलाकर 9 अंक का प्रयोग किया जाएगा। शुरू की 9 संख्या का हिसाब हो चुका है। अब 72 में से कितनी संख्या बची हुई है? 63, 63 संख्या बची हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शुरू की 9 संख्या के बाद, यानी 9 के बाद जो 10, 11 पूरा कहाँ तक आएगा? 72 तक कि अगले जो 63 संख्याएं होंगी तो प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए कितने अंक? 2 अंक का प्रयोग किया जाएगा। आप गुणा कर लें, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, 126 अंक। कुल मिला के इसमें इसको आप जोड़ दीजिए तो 126 और 9, 135। क्वेश्चन ये था कि 1 से 72 तक की अगर आप संख्या लिखें, गिनती लिखें तो कुल मिलाकर के 135 अंकों का प्रयोग आपको करना ही होगा। अगर इसी तरीके में एक क्वेश्चन और करते हैं, 1 से 99, 1 to 99, 1 से 99 तक की आप अगर गिनती लिखते हैं तो इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। 1 से 9 तक, 1 से 9 तक की जो संख्या रहेगी तो उसको लिखने के लिए आपको कितने अंकों का यूज करना पड़ेगा? 9 अंक, 9 डिजिट। इसके बाद 99 संख्या में 9 संख्या का हो चुका, मतलब बची कितनी संख्या? 90। तो अगली 90 संख्याएं जो होंगी तो प्रत्येक संख्या के लिए कितने अंक? 2 अंक। 180 आप गुणा कीजिए तो 180 अंक। इसमें इसको आप जोड़ें तो 189। मतलब 1 से 99 तक, तो आप नोट करते जाइए
1 से 99 तक, 1 से 99, 1 to 99, 1 से 99 तक आपकी आप अगर गिनती लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, तो उसमें 189, 189 अंकों का प्रयोग करना होगा, 189 डिजिट। ठीक है, अब हम 1 से 99 तक, उसके आगे की अगर हम बात करेंगे तो इसी टाइप में और कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि आपको, आप क्या करें कि 1 से 123 तक की संख्या लिखें, 1 से 123 तक की संख्या लिखें, 1 to 123, 1 से 123 तक की आप गिनती लिखें या संख्या लिखें और टोटल करके बताएं कि अगर 1 से 123 तक की संख्या आप लिख रहे हैं उसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे, आपको हिसाब करना है 1 से 123 तक, कुछ वैल्यू आप रट लेंगे इधर से, बहुत सिंपल, रटना भी मैं आगे ही बताऊंगा और कई नंबर, बड़े बड़े नंबर लूंगा और बताऊंगा। तो देखिए, आपको 1 से 123 तक की संख्याओं में ये बताना है कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, आपको टोटल 123 तक की 123 संख्या का हिसाब करना है कि 123 संख्या आपको लिखना है शुरू से, तो कितने अंकों का प्रयोग करना होगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले कि आपको पता है कि 1 से 99 तक, 199 तक की जो संख्या है उसमें कुल मिलाकर कितने 189 अंकों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अब 99 संख्या का हिसाब हो गया, आपको टोटल 123 संख्या का हिसाब करना था, 99 संख्या का हिसाब हो गया, मतलब 123 में से 99 को आप माइनस करेंगे तो बचेगी कितनी संख्या, 24 संख्या। आपके पास कितनी संख्या फिर बचेंगी, 24 संख्या। और आपको ये पता होगा कि 99 से आगे जो संख्याएं होंगी, 100, 101, 102, तो उस प्रत्येक संख्या में कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, 3 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका ये मतलब हो कि जो अगली 24 संख्याएं हैं, तो प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए 3 अंक, तो 24 संख्याओं के लिखने के लिए 24 गुणा 3 यानी कि 72 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, 99 संख्याओं का हिसाब ये हो गया, जो बची हुई 24 संख्या थी तो ये हो गया। 3 का गुणा इसलिए किया जा रहा है कि 99 के बाद जो संख्याएं आएंगी तो प्रत्येक संख्या के लिए 3 अंकों का प्रयोग किया जाएगा, मतलब इसमें इसको आप ऐड कर लें, जोड़ लें, तो 9 2 11, 9 2 11, 8 7 15, 8 7 15 और 1 16 और एक इसको दे दें 261। आंसर क्या आया, 261। क्या आंसर आया, 261। मतलब अगर एक शुरू से 1 से 123 तक की संख्या आप लिखते हैं तो उसमें कुल मिलाकर के 261 अंकों का प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अगर क्वेश्चन ये है कि 1 से 723, 1 से 723 यानी कि 1 से 723 तक की अगर आप गिनती लिखते हैं तो कुल मिलाकर कितने अंकों का प्रयोग उसमें करना होगा। तो इसका सलूशन करने के लिए बिल्कुल यही है, आप 1 से 99 तक का हिसाब करिए। शुरू की जो 99 संख्याएं हैं तो उसमें कुल मिलाकर 189 अंकों का यूज होगा। 99 संख्याओं का यूज हो चुका है, तो बची कितनी संख्याएं, आप इसमें 99 को माइनस करेंगे तो बचेगा 624। अब कितनी संख्याएं बची हुई हैं, 624। और आपको पता है कि 99 के आगे आप जितनी भी संख्याएं लिखेंगे तो प्रत्येक संख्या के लिए 3 अंकों का प्रयोग करना होगा। तो 624 संख्याओं के लिए, 624 संख्या को लिखने के लिए 3 का गुणा करें, कितना आया, 4 3 12, 6 3 2 6 7, 6 3 18, कितना 1872 अंक। इनको इसमें जोड़ लें तो 2 9 2 11, 8 7 15 और 1 16, 8 और 1 9 और 1 10 में 0 1 2061। मतलब 1 से 723 तक की अगर आपको संख्या लिखना है तो उसमें कुल मिलाकर के 2061 अंकों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन ये हो जाए कि अगर 1 से 999, अगर 1 से 999 तक की अगर हम गिनती लिखें और आपसे मैं पूछूं कि इसमें कुल मिलाकर कितने अंकों का प्रयोग किया गया है,
तो आप कैसे, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि 1 से 99 तक इधर सॉल्व कर सकते हैं, शायद उधर ना दिखे। हमको कुल मिलाकर के 1 से 999 तक की संख्या गिनती लिखना है। अब बताना है कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो हमको पता है कुल मिला के 999 संख्याएं होंगी। 1 से 99 तक कुल मिला कितने अंक, 189 अंक। अब 999 संख्या का हिसाब करना था। 99 संख्या का हिसाब हो चुका है पहले से ही, तो बची कितनी संख्याएं, 900 संख्याएं। और आपको ये पता होना चाहिए कि 99 के आगे जो भी संख्याएं 100, 101, 102 पूरा 999 तक जाएंगी। जो 900 संख्याएं बची हैं, तो प्रत्येक संख्या के लिए कितने अंक, 3 अंक। तो कुल मिला के इधर 9 त्रिक 2700। अब 2700 में इसको जोड़ लेंगे, 2700 अंक ये, तो 2889 अंक। कुल मिला के कितने अंकों का प्रयोग करना होगा, 2889 अंकों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें यहाँ पे कि 1 से 999 तक की अगर संख्या लिखना है, या आप गिनती लिखते हैं या संख्या लिखते हैं, तो उसमें कुल मिलाकर के कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो आपको मैं यहाँ से क्या आएगा, 2889, 2889। अब जब मैं 1 से 9 तक 9 अंक, 1 से 99 तक 189, 1 से 999 तक 2889। तो एक चीज आप तो समझ गए होंगे इधर कि क्या कुछ पैटर्न लग रहा है क्या। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे देखें 9, कितने 9 हैं, 1 9 है, 1 9 है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 में आप 1 कम कर लीजिए तो क्या जाएगा, 09। इधर 09। जैसे यहाँ पे 99 है, यहाँ से अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे कितने अंक हैं, कितने 9 हैं, 2 9 हैं। तो आप क्या करें, उसमें 1 माइनस कर दीजिए। 2 9 है ना, तो 1 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1। जितने 1 रहेंगे ना, यहाँ पे जो संख्या लिखी होगी, यहाँ पे जो भी अंक होगा 8 उतनी बार रिपीट होगा, आखिरी में 9 ही रहेगा। मतलब यहाँ पे 2 ठो 9 है, तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, तो 1 ठो ही 9 आएगा, 1 ही 8 आएगा, आखिरी में 9। जैसे यहाँ पे देखें कि 9 कितने हैं, 3, तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2, तो यहाँ पे 2 लिखे ना, तो 2 ठो 8 होगा, आखिरी में 9। जैसे मैं ऐसे लिखूं 1 4 ठो 9 लिख लूँ, इतनी संख्या में कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो आप क्या लिख लेंगे, कितने 4 हैं, कितने 9 हैं, 4, तो 4 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3। जब 3 लिखेंगे तो 3 ठो 8 होंगे और आखिरी में 9। अगर मैं 5 9 ले लूँ, ठीक है, तो कैसे करूँगा, 5 में 1 घटाऊंगा तो 4, तो 4 ठो 8 होंगे और फिर 9। मतलब 1 से 99,999 तक की अगर मैं संख्या लिखूं, तो उसमें कुल मिलाकर के 4,88,889 अंकों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से 2835, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि 1 से 2835, 1 से 2835 तक, यानी कि कुल मिला के 2835 संख्या लिखी हुई है, या 2835 गिनती लिखी है आप शुरू से, बिल्कुल 1 से, है ना। और आप ये बताएं कि इसमें कुल मिलाकर कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। आपको 2835 संख्या तक पहुंचना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट देखिए क्या वैल्यू आपको मिल रही है इसके आसपास। ठीक है, तो एक यहाँ से 9,999 ज्यादा हो जाएगा, 1 से 999 तक की, 1 से 999 तक, यानी कि आपको 2835 संख्या का हिसाब करना है, तो 999 तक की संख्या का आपको बिल्कुल उधर वैल्यूबिलिटी रहेगी। तो 1 से 999 तक की जो संख्या रहेगी, तो उसमें कुल मिलाकर के 2889 अंक का प्रयोग होगा। अब हमको 2835 अंक का हिसाब करना था, हमको कुल मिलाकर के 28
2835 में से 999 आप माइनस करें, यानी अब कितनी संख्या बच रही है, तो आप इसमें माइनस कर लें। मैं क्या करूँगा, मैं 1000 माइनस कर दूंगा डायरेक्ट इसमें, तो क्या जाएगा ये 1835, ठीक है। फिर एक ज़्यादा माइनस किया था, ठीक है, तो एक जोड़ दूंगा, तो टोटल मिला के यहाँ पे 1836 संख्या और बचेगी। कितनी संख्या बचेंगी, 1836। और अभी भी बताया हूँ मैं कि जैसे 999 तक की संख्याओं का हिसाब हो चुका है, अब जब 999 के आगे आप जाएंगे 1000, 1001, 1002, पूरा यहाँ 2835 तक, तो कितने कितने अंक हो रहे हैं प्रत्येक संख्या के लिए, 4 अंक। मतलब जो आगे की 1836 संख्याएं होंगी, प्रत्येक संख्या के लिए कितने अंक, 4। तो इधर 4 का आप गुणा करें, तो 4 छंग 36, 36 में कितना आएगा, 36 में 6 आ गया, 4 बचा, 4 त्रिक 12 और 3 15 और 4 8 32 और 1 33, 4 एकम 4 7। अब इसमें आप इसको जोड़ दें, तो 6 इतने अंक इधर, 6 9 6 15 में 5, ठीक है। इन दोनों को आप, दोनों अंकों को आप जोड़ लें और जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। शायद तक अगर ऐड करेंगे जो भी आएगा, इन दोनों को आप जोड़ लें, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जैसे भी आप लोग क्या सीखे कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उस नंबर में कितने अंक का यूज किया गया है, तो वो आप सीखेंगे। पहले वीडियो में यही मैं बताया हूँ। इसके बाद अगर कोई संख्या कहीं तक शुरू से लिख रहा है, शुरू से 1000 तक, 5000 तक, 10,000 तक, कोई भी संख्या आपको बोला जाए कि यहाँ तक आप संख्या लिखिए, गिनती लिखिए और बताइए इसमें कितने अंकों का प्रयोग होगा, या इसी का उल्टा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक टाइप का वो भी हम सीख लेते हैं, ठीक है, कि अंक और संख्या में क्या रिलेशन होता है, ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन। तो जैसे अभी मैं क्या सीख रहा था इसमें कि आपको मैं ये बोल रहा था कि आपको गिनती लिखना है 1 से लेके 200 तक, 1 से 8000 तक, 7000 तक, कुछ भी गिनती लिखना है, उसमें कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। अब इसी का उल्टा एक क्वेश्चन ये बनता है कि मैं ये बोल दूं कि 1 से लेकर के मैं कुछ संख्या लिखा हूँ, शुरू से मैं कुछ गिनती लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जब गिनती लिखा तो मैं 8000 अंकों का प्रयोग किया या 6000 अंकों का प्रयोग किया, 8600 अंकों का प्रयोग किया, तो आप बताइए मैं गिनती कहाँ तक लिखा, मैं गिनती कहाँ तक लिखा, या लास्ट की 2 डिजिट बता दीजिए, लास्ट की 3 डिजिट, या लास्ट की 4 डिजिट, कुछ भी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है न्यू पैटर्न में, या रेलवे वगैरह के एग्जाम में, या बैंकिंग में, ऐसे क्वेश्चन एसएससी वगैरह में पूछ रहा है आजकल नए पैटर्न में। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। तो इसी के अपोजिट अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए कुछ गिनती में लिख रहा हूँ शुरू से, बिल्कुल 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे पूरी मैं ऐसे गिनती लिख रहा हूँ पूरा, 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे में लिख रहा हूँ। लेकिन लास्ट में मैं आपको बता दूं कि ऐसे मैं गिनती लिखते गया तो उसमें टोटल मिला के 69 डिजिट या 69 अंक, 69 अंकों का प्रयोग में किया, तो मैं गिनती कहाँ तक लिखा, या लास्ट की 2 डिजिट हमको बताइए, लास्ट की 3 डिजिट हमको बताइए। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें हमको लास्ट की कितनी डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, ठीक है। कुल मिला के आपको यहाँ पे पहले ये समझना है कि मैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे में लिख रहा था, पता नहीं मैं कहाँ तक लिखा, लेकिन इतना बस मुझे याद है कि मैं 69 अंकों का प्रयोग किया, तो मैं गिनती कहाँ तक लिखा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे कुल मिला के कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 69 अंक। तो आपको ये पता है कि शुरू के 9 अंक, 69 अंकों का प्रयोग तो मैं किया हूँ, लेकिन शुरू के 9 अंक, शुरू के जो 9 अंक हैं, तो शुरू के जो 9 अंकों का प्रयोग मैं किया हूँ, मतलब कुल मिला के मैं 9 संख्या लिखा हूँ, क्योंकि हमको पता है कि 1 से 9 तक की जब मैं संख्या लिखा हूँ, लिख के भी दिखाया था कि जब मैं 1 से 9 तक की संख्या लिखा था तो उसमें कुल मिला के 9 अंकों का प्रयोग ही हुआ था। मतलब अगर 69 अंकों का यूज किया हो तो शुरू के, इधर देख लीजिए आप, शुरू की 9 संख्याओं को लिखने के लिए 9 अंकों का प्रयोग किया। मतलब ये निकला कि अगर उस कुल मिला के 69 अंकों का यूज किया था वो, तो शुरू की 9 अंकों का यूज वो किया 9 संख्याओं को लिखने के लिए। अब बचे कितने अंक, 60 अंक।
ये जो 60 अंक लिखे हुए हैं, ये जो 60 अंक लिखे हुए हैं आगे 10, 11, 12 ऐसे, तो प्रत्येक अंक के लिए मतलब प्रत्येक संख्या के लिए 2 अंक। ये जो 60 अंकों का प्रयोग किया गया है ना, मतलब इसमें कुल मिला के आपको ये अभी भी बताया हूँ कि 9 के बाद जितनी भी आप संख्या लिखेंगे तो प्रत्येक संख्या के लिए कितने अंक? 2 अंक। ठीक है ना। तो ऐसे आप ये बताइए कि अगर 60 अंकों का प्रयोग किया गया है मतलब कितनी संख्याएं लिखी गई हैं आगे की? तो 60 अंक, प्रत्येक अंक के लिए कितनी? प्रत्येक 2 अंक के लिए 2 अंक के लिए एक संख्या। तो 60 अंकों के लिए कुल मिला के कितनी संख्या लिखी गई होगी? 30 संख्या। समझ पा रहे हैं क्या? आपको 69 अंकों का बताना था कि उनकी कोई भी संख्या में शुरू से लिख रहा हूँ 1 2 3 4 पूरा, है ना। तो अगर मैं 69 अंकों का प्रयोग कर रहा हूँ तो मैं ऐसे इसका ये हिसाब लगाऊंगा कि जो 69 अंकों का प्रयोग मैं किया हूँ तो शुरू के 9 अंकों का प्रयोग 9 संख्या के लिए। अब 69 में से कितने अंक बचे? 60। और आगे प्रत्येक 2 अंक लेंगे आप तो एक संख्या बनेगी। मतलब 60 अंक आपके लिए बचे हुए हैं। कितने अंक? 60 अंक। तो आप 2 का भाग करेंगे मतलब 30 संख्या, मतलब 9 संख्या ये, 30 संख्या ये। मतलब आप कहाँ तक की संख्या लिखे हैं? 39। मतलब आप कहाँ तक लिखे हैं? डायरेक्ट ये ऐसे लिखे होंगे। आप ऐसे लिखे होंगे 1 2 3 4 5 पूरा कहाँ तक? 36 37 38 39 ऐसे आप संख्या लिखे होंगे। आपसे पूछा गया था कुछ भी पूछ दे, लास्ट 2 डिजिट ये बता दें, लास्ट 3 डिजिट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका आंसर हो जाएगा। आपके कोई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट पूछा गया था, अंतिम 3 अंक, अंतिम के 3 अंक हो जाएंगे 839। ठीक है। और भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी में। इसको नोट कर लें सभी लोग। आगे अगर मैं बिल्कुल अपोजिट की ही बात करूं तो छोटा सा क्वेश्चन ले लूं मैं। ठीक है, इसको दोबारा से देख लीजिएगा, मैं अलग से क्वेश्चन नहीं लिखता हूं। अगर मैं ऐसे करूं कि मैं 1 से गिनती लिख रहा हूं 1 2 3 4 पूरा, है ना, कहां तक? तो मेरे को इतना बस याद है कि मैं कुल मिला कितने अंकों का प्रयोग किया हूं? 83 अंकों का प्रयोग किया हूं। ठीक है। तो मैं गिनती कहाँ तक लिखा हूँ या कितनी संख्याएं में लिखा हूँ तो मैं ऐसे हिसाब करूंगा। टोटल मिला के हमको कितने अंकों का हिसाब करना था? 83। हमको पता है कि शुरू के 9 अंक मतलब 9 संख्या बन गई। अब कितनी संख्या बची हुई है? तो 83 माइनस 9 कितना? 74 अंक। अब 2 संख्याओं, एक संख्या के लिए 2 अंक, तो 74 अंक कितनी संख्याओं के लिए? 2 का भाग कर लें, 37 आएगा। ठीक है। तो 37 और 9 कितना? 46। 46 संख्याएं, 1 2 3 4 5 पूरा, है ना। और यहाँ पर आप ऐसे कर लें 44 45 46, लास्ट 3 डिजिट पूछा जाएगा तो 546। 546 ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 546। ठीक है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मतलब कुछ भी टफ नहीं है, पर यह है कि जो कॉन्सेप्ट है उसको आराम से सीखा जाए। जब आप कॉन्सेप्ट सीखा करिए तो उसमें टाइम दिया करिए। जैसे एक क्वेश्चन और है, इसको दोबारा फिर वीडियो को रोक के आप लोग देख लेना। इसी क्वेश्चन में अगर ये इस तरीके से कि 1 2 3 4 पूरा कहाँ तक? 127। हमको, मैं गिनती लिख रहा था लेकिन हमको लास्ट में इतना बस याद है कि 127 अंकों का मैं यूज किया हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से करिए 127 अंक का हिसाब करना है। शुरू के 9 अंक के लिए कितनी संख्याएं? 9। अब कितने अंक बचे हुए हैं? 127 माइनस 9 मतलब 118 अंक। और 9 से आगे जो सभी संख्याएं लिखेंगे तो 2 अंक में एक संख्या, तो 118 अंक में कितनी संख्याएं? 2 पंचे 10, 1 बचा 18 2 9 18 89 59 59 और 9 कितना? 68। 68 संख्याएं मतलब 1 2 3 4 5 पूरा ऐसे 68। लास्ट 3 डिजिट तो इतना। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 768। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, वीडियो को रोक के दोबारा से आप लोग आराम से देखिएगा। ऐसे 1 2 3 4 पूरा कहाँ तक? 124 अंक। अगर 124 अंकों का प्रयोग किया गया है, 124 का हिसाब करना है। 9 अंक के लिए 9 संख्या। अब बची कितनी संख्याएं? 124 माइनस 9 मतलब कितने अंक बचे हुए हैं?
115 अंक, ठीक है ना। तो जब 115 अंक हैं तो 115 में आप 2 का जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो 57 संख्या। शेष कितना बच रहा है, 1, मतलब 1 अंक और है। मतलब संख्या में संख्या को आप जोड़ दें तो 57 और 9 कितना, 66 संख्या हो जाएगी और 1 अंक और बचेगा। तो आप पहले 66 तक पूरी संख्या लिखिए, फिर जो आगे की संख्या उसमें 1 अंक बस लेना है। मतलब आप ऐसे लिख रहे हैं, लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 पूरा ऐसे, 64 65 66 और 1 अंक और 66 बाद क्या आएगा, 67 आएगा, 57। तो 6 लिखिए, 7 नहीं लिखना है, बस ऐसे जो शेष फल बचे लास्ट में, मतलब वो 1 अंक बस लेना है। तो कितना आया लास्ट 3 डिजिट या 4 डिजिट, 4 डिजिट पूछा जाता तो ये क्वेश्चन है, फिर 3 डिजिट तो 666। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी में जैसे ये क्वेश्चन हो गया 283, 1 से लेकर के अब मैं गिनती चालू करूं लिखना, तो अगर मैं 283 अंकों का यूज कर रहा हूं तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आप मैक्सिमम ये ध्यान देंगे कि इसका यूज, तो मैं ये देख रहा हूं कि 283 अंक, तो 189 अंकों का सीधा हिसाब है। क्या हिसाब है, हमको टोटल 283 अंकों का हिसाब करना है कि कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं 283 अंकों का यूज करके शुरू से। तो 189 अंकों का तो हिसाब सीधा है कि शुरू के 189 अंकों का प्रयोग हम कितनी संख्या लिखने में करेंगे, 99 संख्याओं को लिखने के लिए। अब 283 में से 189 को आप माइनस करें, मतलब अब कितने अंक बचे, 99 संख्याएं तो आप लिख दिए। अब 283 अंकों का यूज करना था, 189 अंकों का यूज हो चुका है। अब कितने अंक बचे, तो आप माइनस करें, 13 में 9 कितना 4, 17 में 8 9, इधर कितना 94, 94 अंक और बचे हुए हैं। और आपको ये कितने अंक, 94 अंक। आपको ये पता होना चाहिए, पता भी होगा कि 99 संख्याएं पहले ही 99 संख्याओं का हिसाब, जब आप 100 से आगे लेकिन 100 101 102 तो कितनी संख्याएं, एक संख्या के लिए 3 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो 94 अंक जो बच रहे हैं तो उसमें कुल कितनी संख्याएं आप लिखेंगे, तो 3 3 त्रिका 9 3 1 3 21 संख्याएं पूरा लिख देंगे। जो शेष फल 1 बच रहा है ना, मतलब 1 अंक और लिख लेंगे अगली संख्या। तो 99 संख्या ये और 31 संख्या ये, तो 130 संख्या पूरी लिखेंगे और 1 अंक और ले लेंगे, ठीक है। तो आप लिखें 1 2 3 4 5 पूरा ऐसे 128 129 130 और एक अंक और 131, तो बस 1 अंक लेना था 131, ये आ गया। आपसे कुछ ही क्वेश्चन है लास्ट की 5 डिजिट 4 डिजिट कुछ ही पूछा जाता, ये आपका 5 डिजिट तो ये 2 डिजिट, इस तरीके से आप देख के बता सकते थे। तो अभी आप ये सीखे कि कोई भी संख्या लिखी हुई इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, या फिर मैं 2 तरीके के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम सीखे हैं कि अगर आपको ये बोला जाए 1 से 200 तक की गिनती लिखी, उसमें कितने अंकों का प्रयोग किया जा सकता है, किया जाएगा, ठीक है। और उसी का अपोजिट क्वेश्चन किए कि 283 अंकों का प्रयोग करके हम कुल कितनी कहाँ तक की संख्याओं को हम बना सकते हैं, अभी हम ऐसे क्वेश्चन को हम किए हैं। तो आपको ये सब समझने के बाद अब हम बिल्कुल फिर से दोबारा से बेसिक में आ जाते हैं कि ये चैप्टर था क्या, संख्या पद्धति। तो हम इसमें सबसे पहले समझते हैं क्या कि संख्या क्या है, संख्या क्या है। तो अब हम संख्या की बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, संख्या नंबर। तो कुछ लोग इसमें मैथ्स ग्रुप के भी होंगे, वो चीज़ों को कुछ और ज़्यादा ही समझते होंगे। जैसे संख्या में 2 पार्ट हैं, एक है वास्तविक संख्या, एक क्या है, वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या है, फिर अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, अवास्तविक या फिर काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो आपको रियल नंबर ही पढ़ना है। जैसे रियल नंबर के अंदर वास्तविक संख्या है क्या, वास्तविक संख्या यही है कि जिसको एक हम संख्या रेखा में या नंबर लाइन में हम
शो कर पाएँ। वो सभी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन में शो कर पाएँ तो वही क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। एक संख्या रेखा में हम क्या करें, दर्शा पाएँ, जो आप कक्षा पहली दूसरी से ही पढ़ते आए होंगे। तो वही सभी संख्याएं जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, सम विषम, जितनी भी संख्याएं आप 10th क्लास तक सभी स्टूडेंट पढ़े होंगे, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। इनको हम दो प्रकार समझते हैं वास्तविक संख्या में। अभी आप क्या समझे कि आपको संख्या के अंदर वास्तविक संख्या समझना है, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। जो वास्तव में संख्याएं होती हैं, जिनको हम संख्या रेखा में निरूपित कर पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं, वही क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। अब काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्याएं क्या, जैसे कि इधर रूट के अंदर माइनस में कोई वैल्यू -14 है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो फिर आयोटा वगैरह का हम -1 का मल्टीप्लाई करके इसमें आई स्क्वायर वगैरह सब करते हैं, 11th क्लास से आप लोग पढ़े भी होंगे। तो वो क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो आप सभी को क्या पढ़ना है अभी, वास्तविक संख्या, सिर्फ क्या पढ़ना है, इधर कंसंट्रेट करना है, फिर वास्तविक संख्या रियल नंबर में। तो वास्तविक संख्या के अंदर आपको परिमेय संख्या पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या पढ़ना है, रेशनल नंबर। आपको रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या की परिभाषा की बात करूं तो सिर्फ इतना होता है कि वह सभी संख्याएं जिसको हम किस टर्म में एक्सप्रेस कर पाएं, पी अपान क्यू के टर्म में, अंश बटा हर के रूप में लिख पाएं, या पी बटे क्यू के रूप में अगर हम लिख पाएं, तो वही सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। और अगर अपरिमेय संख्या की बात करें, इरेशनल नंबर, तो वह सभी संख्याएं जिसको हम पी वाई क्यू के टर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए, तो वो क्या होती हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। सिर्फ इतना बस पढ़ने से काम नहीं होगा, ठीक है। अगर हम p बटे क्यू के रूप में अगर किसी संख्या को हम लिखेंगे, तो अगर हम डिवाइड करेंगे कभी भी नंबर को, तो आपको दो तरीके की ही संख्याएं दिखेंगी। अगर छोटी सी बात करूं, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लूँ, जैसे 1/2 है, तो इसको मैं 1 को अगर 2 से डिवाइड करूँ तो क्या जाएगा, 0.5। मतलब मैं भाग जब किया 1 में 2 का, तो भाग पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया। अगर ऐसी बात करूं अगर मैं 1/3 की, तो इसमें आएगा 0.33, बार बार आता जाएगा, तो 0.3 में मैं बार लगाऊंगा। तो इस तरीके की जो दोनों केस होते हैं, शांत का या पुनरावृत्ति का, इसको शांत दशमलव प्रसार भी बोल सकते हैं, है ना, शांत या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग का केस है, ठीक है। तो भाग पूरा पूरा चला जाए या कोई कंप्लीट संख्या लिखी हुई है, तो उसको क्या कहे, वो भी परिमेय संख्या है। या कंप्लीट संख्या ना लिखी रहे, चलती जाए संख्या, लेकिन कोई सेम नंबर रिपीट होता जाए, तो वो सभी संख्याएं, ये दोनों केस किस में आते हैं, परिमेय संख्याएं में। फिर परिमेय अपरिमेय एक बार और हम अलग से वीडियो बनाएंगे, और परिमेय और अपरिमेय को बहुत अच्छे से 1 घंटे में हम परिमेय और अपरिमेय को बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन मिनिमम आपको इतना पता होना चाहिए एग्जाम देने के लिए, कि अगर पूरा पूरा कोई डिवीजन दिया हुआ है, कोई नंबर कंप्लीट संख्या लिखी हुई है, कंप्लीट नंबर लिखा हुआ है, तो वो भी परिमेय संख्या के अंदर आता है। या तो कोई नंबर सेम रिपीट हो, तो वो भी परिमेय संख्या के अंदर। या कोई संख्या ऐसी लिखी हुई है 0.01, 001, 0001, ऐसे, मतलब एक तो कंप्लीट नंबर भी नहीं लिखा हुआ है, अभी नंबर चल रहा है। अब सेम नंबर भी, अभी 01 था, फिर 001 आया, फिर 000 आया, है ना, अलग अलग से नंबर, तो ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, ठीक है। जैसे 0.748, 798, ऐसे कुछ नंबर लिखा हुआ है कि 7 के बाद भी 4 आ रहा है, फिर 7 के बाद 9, फिर 8 आया, उठपटांग सा नंबर आ रहा है ना, 7 नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या है। इनको क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्याएं। इधर मैं कुछ में एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, और इस एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा कि इनमें से आपको ये समझाऊंगा कि कौन सा परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है और कौन सा परिमेय संख्या का रेशनल नंबर का उदाहरण है, कौन सा इरेशनल नंबर का, ठीक है। तो ये 4-5 एग्जाम्पल देख करके ही आप समझ जाएंगे कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय। जैसे मैं लिखा हूँ 0.7942, ये क्वेश्चन ये संख्या लिखी हुई है 0.798, 798, 798,
0.7874। जैसे ये संख्या लिखी हुई 0.708 ऐसे। तो आप देखें 0.7942 संख्या आगे जा ही नहीं रही, कंप्लीट संख्या लिखी हुई, ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखें 798 तो देख रहे हैं कि 798 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसमें देखें 7874, 7 के बाद अभी 8 आया, 7 के बाद फिर 4 आ गया, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब पूरा डिवीजन कंप्लीट या कंप्लीट नंबर भी नहीं लिखा हुआ है। अब सेम नंबर रिपीट है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस है ये, ठीक है। न तो कंप्लीट संख्या लिखी हुई है, ना सेम नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब ये इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या का उदाहरण। इधर देखें 7089 बार बार आ रहा है, तो 0.7089 में आप बार लगा सकते हैं, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या के उदाहरण ऐसे, रूट के अंदर √2, ये भी अपरिमेय संख्या है, √3, √5, √23, ऐसे √27, पाई, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये जरूर ध्यान देंगे। जैसे पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये जो 22/7 है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या, ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। पाई का लगभग मान 22/7 होता है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, पाई की वैल्यू तो खत्म ही नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आज तक पता ही नहीं चल पाई है, ठीक है। लेकिन 22/7 को आप सॉल्व करेंगे तो कुछ डिजिट के बाद सेम नंबर रिपीट होता जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या में, ठीक है। तो आप नंबर को समझें। अब कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है, सम है, विषम है, भाज्य, अभाज्य, ये जो सारे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ये जो नंबर हैं इनको हम आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सब परिमेय संख्या के अंदर आते हैं, क्योंकि ये जितनी संख्याएं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे परिमेय संख्या के अंदर ही आएगी, क्योंकि परिमेय संख्या p/q, ये सभी संख्याओं को हम एक से विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो सभी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हम जितनी भी परिमेय संख्या के अंदर ये संख्याएं आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सभी संख्याएं हम सीखेंगे, और हम देखेंगे कि जो पावर वाले नंबर होंगे, घात वाली जो संख्याएं होंगी या किसी प्रकार की संख्याएं होंगी, उसका हम इकाई अंक कैसे फाइंड करें। तो नेक्स्ट वीडियो में 2 चीज़ें सीखेंगे, हम संख्या को बहुत अच्छे सीखेंगे, और स्थानीय मान, जाति मान सीखेंगे, है ना, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और क्या सीखेंगे, यूनिट डिजिट फाइंड करना, इकाई अंक, किसी भी तरीके की संख्या रहेगी, नंबर रहेगा, उसका हम यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो को कई बार आप देखेंगे तो आप को ये जो कॉन्सेप्ट में 2-3 कॉन्सेप्ट आप सिखाया हूँ तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जिन लोगों को नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए तो वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताइएगा, प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। थैंक यू।